हाय गुड मॉर्निंग एरियन। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द सिरोसिस ऑफ लिवर। ठीक है, अब सिरोसिस ऑफ लिवर क्या होता है अपन पढ़ेंगे। इट इज ए क्रोनिक प्रोग्रेसिव डिजीज ऑफ द लिवर करेक्टराइज्ड बाय डिफ्यूज डैमेज ऑफ लिवर सेल हेपेटोसाइट्स विच आर रिप्लेस्ड बाय स्कार टिश्यू। मतलब कि क्रोनिक लंबे समय तक चलने वाला लगातार एक प्रोसेस है, डिजीज है, जिसके जो किसमें अकर होती है, लिवर के अंदर, जो करेक्टराइज होती है, डिफ्यूज डैमेज करती है। जो लिवर की जो सेल्स होती है हेपेटोसाइट्स, लिवर की सेल्स को बोलते हैं हेपेटोसाइट्स, जो रिप्लेस होती है उसमें क्या होता है, स्कार टिश्यू, मतलब वुंड वगैरह, टिश्यू अंदर वुंड वगैरह हो जाते हैं, टिश्यू डिस्ट्रक्ट होता है, सेल डैमेज हो जाती है, उसको बोलते हैं सिरोसिस ऑफ लिवर। अब देखो ईटियोलॉजी क्या होती है। एल्कोहलिक और लिनेक सिरोसिस होबनेल लिवर, मतलब कि अल्कोहल की वजह से होता है, उसको बोलते हैं लिनेक सिरोसिस होबनेल लिवर। हाइपर सेंसिटिविटी एंड एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ अल्कोहल की हाइपर सेंसिटिव डिक्रीशन होती है, इम्यूनो सिस्टम है वो हाइपर एक्टिव होता है, और एक्सेसिव कंजप्शन करना, ज्यादा अल्कोहल का इंटेक करना विथ माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन के साथ की मतलब खाना नहीं खाना बट अल्कोहल ज्यादा इंटेक करना, कॉल्ड एल्कोहलिक सिरोसिस। मतलब कि पेशेंट है वो अल्कोहल ज्यादा इंटेक करता है जबकि न्यूट्रिशन डाइट नहीं लेता, उसको बोलते हैं एल्कोहलिक सिरोसिस, जो कि मोस्ट कॉमन कॉज होता है। जो एल्कोहलिज्म है वो मोस्ट कॉमन कॉज होता है सिरोसिस ऑफ लिवर का। नेक्स्ट है मैक्रोनोडुलर और पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस। क्या होता है, ड्यू टू टॉक्सिक केमिकल एंड क्रोनिक वायरल इन्फेक्शन, मतलब कोई टॉक्सिक सब्सटेंस है जो इन्फेक्शन टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जो बॉडी के लिए जहर का काम करता है, एंड क्रोनिक वायरस, जो लगातार लंबे समय तक चलने वाले वायरस के इन्फेक्शन है, जैसे हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन होता है, ठीक है, जो लिवर सेल्स में होता है, ठीक है। फिर आता है कार्डियक सिरोसिस, मतलब जो राइट साइड कार्डियक हार्ट फेलियर है, ठीक है, क्रोनिक हार्ट फेलियर की वजह से जो राइट साइड का एट्रियम वेंट्रिकल है वो फेल हो जाते हैं, उसकी वजह से जो होता है उसको बोलते हैं कार्डियक सिरोसिस, ठीक है। तो ये तो थे इटियोलॉजी। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं बिलियरी सिरोसिस, मतलब ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बाइल डक्ट। अब बाइल का सिक्रेशन है वो बाइल डक्ट से पास से, अगर बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं बिलियरी सिरोसिस। फिर आता है एल्कोहलिज्म एंड क्रोनिक वायरल हेपेटाइटिस आर द मोस्ट कॉमन कॉज, मतलब जो वायरल हेपेटाइटिस होता है और एल्कोहल होता है वो क्या होता है, मोस्ट कॉमन कॉज होते हैं लिवर सिरोसिस के, ठीक है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिवर और सिरोसिस है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या आते हैं। जॉन्डिस, अब जॉन्डिस होता है क्योंकि बिलिरुबिन का लेवल बढ़ेगा, क्योंकि वहां अगर लीवर है प्रॉपर कन्वर्ट नहीं करवाएगा बिलिरुबिन को, अनकॉन्जुगेटेड को कॉन्जुगेट में नहीं कन्वर्ट कर पाएगा, तो क्या होगा, जॉन्डिस होगा। हेपेटोमेगाली लिवर सेल्स है उसमें साइज बढ़ेगी। फिर है डिस्पेप्सिया, मतलब इनडाइजेशन होगा, प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगा। एनोरेक्सिया होगा, वेट लॉस, क्योंकि प्रॉपर डाइट नहीं ले पाएगा तो वेट लॉस होगा। ब्लीडिंग डिसऑर्डर ड्यू टू डेफिशिएंसी, अब लीवर का फंक्शन इम्प्रॉपर है तो क्या होगा, डेफिशिएंसी की क्लोटिंग फैक्टर और विटामिन के का अब्जॉर्प्शन नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लीडिंग टेंडेंसी अकर होगी। फिर है फिटर हेपेटिकस, मतलब फ्रूटी मस्टी माउसी ब्रीथ ऑर्डर ड्यू टू क्रोनिक लिवर डिजीज, मतलब कि फिटर हेपेटिकस जैसी स्मेल आएगी। ये क्या होती है, फ्रूटी स्मेल होती है, माउथ के अंदर जो ब्रीथ ऑर्डर है, जो सांस के साथ अपन को स्मेल फील होगी, तो फ्रूट जैसी स्मेल आएगी लिवर डिजीज के कारण। नेक्स्ट है एस्ट्रेक्सिस और लिवर फ्लेम, मतलब नॉन रिथमिक ट्रेमर ट्रेमर्स इन द रिस्ट और फिंगर, आपके जो फिंगर है और रिस्ट है, ठीक है, जो उसके अंदर क्या होगा, फिंगर्स और रिस्ट के अंदर क्या होगा, आपको ट्रेमर्स फेल होंगे या कम कम फेल होगी, उसको बोलेंगे एस्ट्रेक्सिस और लिवर फ्लेम, ठीक है। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन। अब कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, ब्लीडिंग फ्रॉम इसोफेजियल वेरिकोज वेन, जो वेरिकोज वेन होती है जो इसोफेगस के पास से होकर गुजरती है, ठीक है, उससे क्या होगी, ब्लीडिंग होगी। नेक्स्ट है पोर्टल हाइपरटेंशन ड्यू टू इंक्रीज रेजिस्टेंस ब्लड फ्लो थ्रू द लिवर, मतलब जो पोर्टल हाइपरटेंशन बढ़ेगा, लिवर के अंदर जो ब्लड प्रेशर बढ़ता है उसको बोलते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन। वो क्यों बढ़ेगा, क्योंकि ब्लड फ्लो है वो रुक जाएगा लिवर के अंदर, फिल्टर नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, पोर्टल हाइपरटेंशन। फिर एसाइटिस, मतलब जो पेरिटोनियल कैविटी होती है उसके अंदर फ्लूइड एक्युमुलेशन हो जाता है, उसको बोलते हैं एसाइटिस, ठीक है। नेक्स्ट आता है डायग्नोसिस क्या होता है, असेसमेंट ऑफ लिवर फंक्शन बाय एलएफटी, मतलब लिवर फंक्शन टेस्ट करेंगे, वो क्या करेंगे, उसका जो कार्य है लिवर के वो प्रॉपर है या नहीं उसको असेस करेंगे। फर्स्ट है इट इज ए टाइप ऑफ ब्लड टेस्ट यूज टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन केमिकल रिलीज बाय द लिवर सेल, मतलब जो भी लिवर सेल से केमिकल रिलीज होते हैं उनका असेसमेंट को, उनको चेक करने के लिए, डिटरमाइन उनका पता लगाने के अपन क्या करते हैं, एलएफटी। दे आर फिर देखते हैं नेक्स्ट है
सीरम ग्लूटामिक ऑक्जेलोसिटाइन ट्रांस मतलब एसजीओटी देखते हैं और एएसटी देखते हैं, एस्पार्टेट ट्रांसअमाइनेज, जिसमें नॉर्मल लेवल है वो लेस देन 40 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर होता है। मतलब इसका जो नॉर्मल लेवल है जो क्या होता है 40 इंटरनेशनल पर लीटर होता है, जबकि जब एसजीओटी और एएसटी है वो बढ़ा हुआ मिलता है जब कोई इन्फेक्शन होता है। नेक्स्ट है सीरम ग्लूटामिक पायरोमिक ट्रांसमिनेज मतलब एसजीपीटी एंड एलानिन ट्रांसमिनेज एएलटी। क्या होता है इसका जो नॉर्मल लेवल होता है वो 40, इसका भी 40 होता है, बट जब लिवर के अंदर इन्फेक्शन वगैरह होता है सिरोसिस तब इनका लेवल है वो अल्टर्ड होता है। फिर आता है एल्कलाइन फोस्फेटेज एएलपी। ये क्या होता है, एक एंजाइम होता है जो प्रेजेंट होता है लिवर के अंदर, किडनी के अंदर, इंटेस्टाइन, टिथ, प्लाज्मा और डेवलपिंग बोन के अंदर प्रेजेंट होता है एएलपी। एएलपी लेवल है वो ग्रेटर देन नॉर्मल सिग्निफाइड डिसऑर्डर लाइक बढ़ जाता है नॉर्मल से, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होना, इंटरहिपेटिक बिलियरी को बाइलियरी ट्रैक्ट की डिजीज होना। नॉर्मल लेवल 80 से 300 इंटरेस्ट पर यूनिट होता है, जब ये अगर अल्टर्ड होता है तब बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है टोटल बिलिरुबिन लेवल मतलब मींस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो बिलिरुबिन लेवल होता है नॉर्मल होता है लेस देन 1.5 mg/dl, अगर इससे ज्यादा हो तो जॉन्डिस को कॉज करता है। नेक्स्ट है दीज एंजाइम नॉर्मली प्रेजेंट इन सीरम बट इट कंसंट्रेशन इंक्रीज इन एक्यूट डैमेज लिवर सेल्स और एमआई। मतलब कि जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं नॉर्मली इन सीरम के अंदर प्रेजेंट, बट इसकी जो कंसंट्रेशन है, इसकी जो वैल्यू है वो कब बढ़ती है, जब एक्यूट डैमेज होता है लिवर सेल्स के अंदर और एमआई के कारण इसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाती है। अब देखो लिवर फंक्शन में अपन एसजीओटी चेक करते हैं, एसटी, एसजीपीटी, एलटी, एलएलपी चेक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट। एलिवेट द हेड ऑफ बेड टू मिनिमाइज ब्रीथिंग डिफिकल्टीज। मतलब आपको क्या करना है, पेशेंट का जो हेड है, हेड ऑफ बेड है जो, ठीक है, बेड का जो पीछे हेड है वो ऊपर होता है। आप देख लेना हॉस्पिटल जब ड्यूटी करोगे तो नीचे से वो रनर होता है उसको घुमाते हैं तो बेड ऊपर होता है, हेड ऊपर। जिससे क्या करेंगे, ब्रीथिंग डिफिकल्टी है, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम है तो उसको मेंटेन करने के लिए अपन हेड ऑफ बेड एलिवेट करेंगे। फिर है प्रोवाइड सप्लीमेंट्री विटामिन लाइक फेट सोल्यूट विटामिन। उसको क्या करना, सप्लीमेंट्री विटामिन प्रोवाइड करने हैं क्योंकि मालनरिश है पेशेंट, तो ADE के तो फैट सोल्यूट विटामिन वो, एंड सम बी कॉम्प्लेक्स विटामिन जैसे B2 है, B3 है, B5 है, B9 और B12 एंड मिनरल सच एज COI86। ठीक है, आयोडीन है। फिर मेजर वेट एंड अब्डोमिन गैस डेली। आपको क्या करना है, डेली वेट और अब्डोमिन गैस को जो उसको मेजर करना है। नेक्स्ट है एडमिनिस्टर नियोमाइसिन पर orally to kill intestinal colon साल बैक्टीरिया बिकॉज इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया सिंथेसिस अमोनिया। मतलब आपको क्या करना है, नियोमाइसिन देखिए जो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया उसको किल करना है, जिससे क्या होगा, जो अमोनिया का सिंथेसिस है वो स्टॉप होगा। इट आल्सो यूज फॉर बिफोर सर्जरी ऑफ जीआईटी टू मेक कोलोन स्टाइल। इसको सर्जरी से पहले भी यूज किया जाता है ताकि कोलोन है वो स्टाइल हो सके। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन सिरप लेक्टुलोज ए सिंथेटिक डाइसेग्रेट। अब इसमें देखो क्या है, इट इज यूज टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन एंड द इंसेफेलोपैथी डेट डेवलप इन द पेशेंट विद एडवांस सिरोसिस ऑफ लिवर हेपेटिक इंसेफेलोपैथी। मतलब ये किस लिए ट्रीट किया जाता है, यूज की जाती है जो लेक्टुलोज कॉन्स्टिपेशन के लिए, इंसेफेलोपैथी के लिए जो डेवलप करती है पेशेंट में एडवांस सिरोसिस ऑफ लिवर को कॉज करती है। फिर है द अनऑब्जर्व्ड शुगर प्रोड्यूस डायरिया डिक्रीज लेवल ऑफ अमोनिया बाय एलिमिनेशन ऑफ अमोनिया इन द फिशेज। मतलब जो अनऑब्जर्व्ड शुगर होती है, ठीक है, जो ऑब्जर्व नहीं हो पाती प्रॉपर, वो कॉज करती है डायरिया को, डिक्रीज लेवल करती है अमोनिया का लेवल है वो डिक्रीज करती है बाय एलिमिनेट अमोनिया इन फिशेज। जो क्या करेगी, अनऑब्जर्व शुगर क्या करेगी, डायरिया को प्रोड्यूस करेगी और डिक्रीज करेगी अमोनिया का लेवल फिशेज के अंदर, प्रॉपर अमोनिया है वो एक्सक्रीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये था आपका सिरोसिस ऑफ लीवर। तो इसका जो मेन कॉज है वो क्या है, एल्कोहलिज्म है। ठीक है, एल्कोहलिज्म है वो मोस्ट कॉमन कॉज होता है सिरोसिस ऑफ लीवर का। मैनेजमेंट के वो सप्लीमेंट्री विटामिन वगैरह देते हैं जिससे ट्रीट हो सकता है, और आप वेट को डेली मेजर करोगे। और नियोमाइसिन जो क्या करेगी, जीआईटी के तो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया उसको किल करेगी, जिससे क्या है अमोनिया है उसका सिंथेसिस नहीं हो पाएगा। ठीक है, फिर आता है पेनक्रियाटाइटिस। अब देखो पेनक्रियाटाइटिस होता क्या है। Inflammation of the pancreas due to any etiological factor which can injury to pancreatic cell or activation of pancreatic enzyme into pancreas rather than the intestine that may result into autodigestion of pancreas but its own enzyme। मतलब कि पेनक्रियाटाइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है पेनक्रियास का किसी इटियोलॉजी की वजह से, जो कॉज करता है पेनक्रियाटिक सेल में इंजरी करता है, डैमेज करता है, और जो पेनक्रियाटिक एंजाइम है उनको डैमेज करता है रेदर देन द इंटेस्टाइन, मतलब इंटेस्टाइन को छोड़ के। ठीक है,
में रिजल्ट इन ऑटोडाइजेशन, वो क्या करता है, ऑटोडाइजेशन होता है बाय इट्स ओन एंजाइम, मतलब पेनक्रियाज का क्या होगा फिर ऑटोडाइजेशन होने लग जाएगा उसके खुद के एंजाइम के द्वारा, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं अपन, डिजीज को बोलते हैं पेनक्रियाटाइटिस। फिर आता है 3 टाइप की होती है, सॉरी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पेनक्रियाटाइटिस, मतलब 2 टाइप की होती है। फर्स्ट आता है एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस, मतलब सडन एंड सिंगल अटैक ऑफ इन्फ्लामेशन ऑफ पेनक्रियाज, मतलब कि सडन अचानक होगा और सिंगल अटैक होगा जो क्या करेगा, इन्फ्लामेशन ऑफ पेनक्रियाज, पेनक्रियाज के अंदर इन्फ्लामेशन होगा, इन्फ्लाम होगा। अटैक में भी रिकरेंट विद रिजोल्यूशन आल्सो कॉल्ड एक्यूट, मतलब अटैक है वो बार बार होगा, रिजोल्यूशन के साथ सॉल्यूशन होता रहेगा, वापस रिसोल्यूशन होगा, जिसको बोलेंगे एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस, मतलब रिकरेंट अगर इन्फेक्शन होता है उसको बोलते हैं एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस। फिर आता है इटियोलॉजी क्या होती है इसकी, देखो एल्कोहल एब्यूज में भी इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ पेनक्रियाटिक एंजाइम, मतलब एल्कोहल एब्यूज है, कोई पेशेंट एल्कोहल इंटेक करता है ज्यादा तो उसकी वजह से जो पेनक्रियाटिक एंजाइम है सिक्रेशन वो इंक्रीज होते हैं। एंड ऑब्स्ट्रक्शन होता है, पेनक्रियाटिक डक्ट है वो उसमें ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है बाय गाल स्टोन आर द मोस्ट कॉमन, अगर पेनक्रियाटिक में ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो गाल ब्लैडर के अंदर स्टोन होगा, ठीक है। फिर आता है बिलियरी ट्रैक्ट डिजीज, जो कि मोस्ट कॉमन किसमें होती है, फीमेल लेडीज के अंदर ज्यादा होती है, सच एज गाल ब्लैडर स्टोन होना, सिस्टिक फाइब्रोसिस होना, ठीक है। फिर आता है वायरल इन्फेक्शन है, जैसे HIV है, मम्स है, कॉक्स है की वायरस है, ठीक है। नेक्स्ट है सम ड्रग लाइक कोर्टिकोस्टेरॉइड है, NSAID है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो लेते हैं उनको पेनक्रियाटिक के चांस रहते हैं। फिर आता है मेटाबॉलिक, जैसे हाइपर पैराथायरॉइडिज्म है, हाइपर कैल्शियम है, पैराथायरॉइड ग्लैंड का जो लेवल है वो बढ़ रहा है, हार्मोन का हाइपर कैल्शियम, मतलब कैल्शियम का लेवल है ब्लड के अंदर, कैल्शियम का लेवल है ब्लड के अंदर इंक्रीज हो रहा है तो उसको हाइपर कैल्शियम बोलेंगे। ये थे एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस के इटियोलॉजी। फिर आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, सडन अब्डोमिनल पेन इन लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट देन रेडी टू, जो लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट है आपका, ठीक है, आपको पता होगा क्वाड्रेंट कितने, वो सारे क्वाड्रेंट को चेक करें, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट है, ठीक है, जो रेडिएट होगा बैक में, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट से फिर बैक में जाएगा। फिर है पेन इंक्रीज बाय इनटेक ऑफ एल्कोहल एंड फैटी फूड, अगर आप एल्कोहल लगे और फैटी फूड इनटेक कर रहे हो, फैट सब्सटेंस वाले फूड, तो आपको पेन होगा। फिर एब्डोमिनल टेंडेड होगा, गार्डिंग होगा, एब्डोमिनल गार्डिंग मतलब जो आपके लेग है वो ऐसे मुड़ जाएंगे, फ्लेक्स हो जाएंगे एब्डोमेन की तरफ, और एब्डोमिनल टेंडर हार्ड हो जाए। फिर आता है कुलन साइन और टर्नर साइन, ये क्या इंपॉर्टेंट साइन है, अब एग्जाम के अंदर आपसे पूछ ले जाएगी कुलन और टर्नर साइन किस डिजीज के है, तो पेनक्रियाटाइटिस को शो करते हैं। कुलन साइन क्या होता है, ब्लूज डिस्क्रेशन ऑफ पेरा एम्बलाइकल रीजन एंड एब्डोमेन, की जो ब्लूज डिस्क्रेशन होता है कहाँ पे, पेरा एम्बलाइकल जो पेरी एम्बलाइकल रीजन है और एब्डोमेन वहां पे ब्लूज डिस्क्रेशन हो जाता है। इट अकर ड्यू टू ब्लड स्टेन एक्जुडेट ड्यू टू हाइपोकैल्सीमिया एंड इंट्रावेस्कुलर डैमेज इनटू पेनक्रियाज बाय सर्कुलर ट्रिप्सिन, मतलब ये क्या है, एक ब्लड स्टेन एक्जुडेट, ब्लड का एक स्टेन बन जाता है, ठीक है, स्पॉट बन जाता है हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम का लेवल कम होने की वजह से, और इंट्रावेस्कुलर डैमेज होता है पेनक्रियाज में सर्कुलेटिंग ट्रिप्सिन की वजह से, तो उसको बोलते हैं कुलन साइन, मतलब ब्लू डिस्क्रेशन हो जाता है पेरी एम्बलाइकल और एब्डोमेन रीजन के अंदर। फिर आता है टर्नर साइन, मतलब ब्लू डिस्क्रेशन इन फ्लैंक रीजन, हाइपर फ्लैंक रीजन होता है जो आपका, जो आपकी किडनी के पास उसको रीजन को बोलते हैं, उसको बोलते हैं फ्लैंक रीजन, ठीक है, उसके अंदर अगर ब्लू डिस्क्रेशन तो उसको बोलते हैं टर्नर साइन, अगर पेरी एम्बलाइकल होता है तो कुलन साइन। ये क्या इंपॉर्टेंट साइन है जो पेनक्रियाटाइटिस को शो करते हैं। फिर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या करते हैं अपन, देखो एलिवेटेड सीरम लेवल ऑफ WBC, बिलिरुबिन, लाइपेज, अब डायग्नोसिस क्या करते हैं, एलिवेटेड सीरम लेवल ऑफ WBC, जिसमें क्या होगा, जो WBC का लेवल है वो बढ़ा हुआ मिलेगा, बिलिरुबिन का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा, लाइपेज जो डायग्नोस्टिक मार्कर होता है पेनक्रियाटाइटिस का, एंड एमाइलेज, इनको अपन असेस करते हैं एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस के लिए। फिर आता है क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस, मतलब आफ्टर रिपीटेड अटैक, मतलब बार बार एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस का अटैक होता है, द इन्फ्लामेटरी प्रोसेस रिजल्ट इन स्कारिंग एंड कैल्सिफिकेशन ऑफ पेनक्रियाटिक टिश्यू, मतलब कि जो इन्फ्लामेशन प्रोसेस है वो रिजल्ट करती है किसमें, स्कार फॉर्मेशन करती है और कैल्सिफिकेशन करती है पेनक्रियाटिक टिश्यू का, ठीक है। फिर आता है द डैमेज इज इरिवर्सिबल, मतलब जो पेनक्रियाटिस में पेनक्रियाज में डैमेज होता है वो इरिवर्सिबल होता है, मतलब वापस रिकवरी नहीं होती, एंड अफेक्ट करता है एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन फंक्शन ऑफ पेनक्रियाटिक, जो एंडोक्राइन फंक्शन और एक्सोक्राइन फंक्शन मतलब विद इन द ब्लड आउटसाइड द ब्लड जो फंक्शन है वो क्या होते हैं, अल्टर्ड होते हैं। फिर आती है इटियोलॉजी, एक्सेसिव एंड क्रोनिक इंटेक ऑफ एल्कोहल, मतलब एल्कोहल की वजह से पेनक्रियाज है, लीवर है, एल्कोहल की वजह से क्या होते हैं, ज्यादा डैमेज होते हैं, कि एक्सेसिव और क्रोनिक इंटेक करता है एल्कोहल का। फिर अब बिलियरी ट्रैक्ट डिजीज जैसे कोलिलिथेसिस है, ठीक है, विच कॉज इन्फ्लामेशन ऑफ स्पिंटर ऑफ पोटाई, अगर कोलिलिथेसिस डिजीज हो रही है तो क्या कॉज करेगी, इन्फ्लामेशन ऑफ स्पिंटर ऑफ पोटाई, जो स्पिंटर ऑफ पोटाई होती है उसमें इन्फ्लामेशन होता है, तो मोस्ट कॉमन कॉज होता है क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस का। फिर होता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन,
अब साइन सिम्टम आते हैं डायबिटीज मेलाइटिस के साइन सिम्टम आते हैं इसमें, डिस्पेप्सिया, पॉलीफेजिया, ठीक है, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, ठीक है। फिर होता है जॉन्डिस होता है, वेट स्टेटोरिया मतलब स्टूल के साथ म्यूकस के साथ फैटी सब्सटेंस आते हैं, फाउल स्मेलिंग आती है, उसको बोलते हैं स्टेटोरोया। फिर आता है एब्डोमिनल पेन होता है, टेंडरनेस होती है जो रेडिएट होती है बैक की तरफ। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट। द पेशेंट शुड रिसीव नथिंग बाय माउथ अंटिल पेन नोजेवेटिंग रिसॉल्व, मतलब जब तक कि उसको माउथ से कुछ नहीं देना चाहिए जब तक कि पेन है, वोमिटिंग है, ठीक है, नोज या जी घबराना वो बंद नहीं हो जाए, ठीक है। फिर टोटल पेरेंट, उस पेशेंट को टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन पर रखना चाहिए। अब नेक्स्ट देखो मैनेजमेंट क्या होता है इसका, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब वो तो बता दिया मैंने, माउथ से कुछ नहीं देना है, ठीक है, जब तक रिसोल्व नहीं हो जाए प्रॉब्लम। फिर है टोटल पेरेंटल फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट एंड पेशेंट, तो सीवियर एक पेनकेटाइटिस है जिसको, तो उसको क्या देना है, टोटल पेरेंटल एलिमेंट कैनाल के थ्रू, ऑरल से कुछ नहीं देना, ठीक है, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करना। फिर आता है एडमिनिस्टर सोमेटोस्टेटिन फॉर इनहिबिशन फॉर गैस्ट्रिक मोटिलिटी गैसेस, आपको सोमेटोस्टेटिन है वो एडमिनिस्ट्रेट करना है, किस लिए, जो इनमें गैस्ट्रिक मोटिलिटी है फंक्शन है उसको डाउन करने के लिए। फिर है ब्लॉक द एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ पेनक्रियाज विद द एक्यूट पेनक्रियाज, आपको क्या करना, ब्लॉक करना एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन फंक्शन है पेनक्रियाज का जो एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस है उसके लिए, ठीक है, तो इसलिए सोमेटोस्टेटिन एडमिनिस्ट्रेशन करना है। फिर है एडमिनिस्ट्रेट पेनक्रियाटिन ए मिक्सचर ऑफ एंजाइम चीपली एमाइलेज लाइपेज प्रोटीज used in patient with chronic pancreatitis who do not take adequate amount of their own pancreatin, मतलब कि पेनकेटिन के अंदर एमाइलेज है, लाइपेज है, वो क्या आपको एडमिनिस्ट्रेशन करने हैं, जिससे क्योंकि पेशेंट अब खुद नहीं बना पा रहा है इसलिए आपको ऑर्डर बाहर से एडमिनिस्ट्रेशन करने हैं। फिर है मेप्रिडीन, मतलब पिथिडीन इज ए काइंड ऑफ ओपियोइड एनाल्जेसिक विच इज बिलीव टू इंड्यूस लेस बिलियरी स्पाज्म, मतलब मेप्रिडीन है वो पिथिडीन होता है जो एक काइंड ऑफ ओपियोइड एनाल्जेसिक जो दर्द में काम आती है, जो बिलीव दैट इंड्यूस लेस, जो बिलियरी का स्पाज्म ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है बिलियरी ट्रैक्ट उसका स्पाज्म कम करती है, ठीक है। देन मॉर्फिन, कोडिन और मेप्रिडीन है वो क्या एनाल्जेसिक है, कोलिसिस्टाइटिस, पेनकाइटिस और पहले मतलब ड्रग ऑफ चॉइस है वो मेप्रिडीन यूज की जाती है। फिर आता है मॉर्फिन कॉज स्पाज्म ऑफ बिलियरी डक्ट, मतलब बाइलरी डक्ट होता है उसका स्पाज्म को स्पाज्म करती है, उसकी जो मसल्स है उनको हार्ड बनाती है मॉर्फिन। सो इट कॉन्ट्रैक्टेड पेनक्रियाटिस एज एनाल्जेसिक, तो इसको पेनक्रियाटिस में एनाल्जेसिक के रूप में नहीं दे सकते। फिर ये नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब में बी इंसर्टेड एंड प्लेस ऑन लो, मतलब जो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब है वो इंसर्ट करते हैं, वो प्लेस ऑन लो इंटरमीडिएट सक्शनिंग करते हैं जो कि हाइड्रोक्लाइड एसिड होता है HCl, ठीक है, और उसका जो रिलीव करते हैं गैस्ट्रिक डिस्टेंशन को, मतलब जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl को उसको सिक्रेशन को कम करने के लिए और गैस्ट्रिक डिस्टेंशन को रिलीव करने के लिए अपन क्या करते हैं, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब लगाते हैं और सक्शन करते हैं। बिकॉज इंक्रीज लेवल ऑफ गैस्ट्रिक जूस गैस्ट्रिक डिस्टेंशन कॉज करता है, पेनक्रियाटिक स्टिमुलेशन को कॉज करता है। फिर एडवाइज टू अवॉइड एल्कोहल कंजप्शन एंड लिमिटेड इंटेक ऑफ प्रोटीन, मतलब आपको कहना अवॉइड करना है पेनक्रियाटिस पेशेंट तो एल्कोहल को अवॉइड करें, ज़्यादा से ज़्यादा एल्कोहल को अवॉइड करना है और लिमिट फैट और प्रोटीन का इंटेक है वो कम करना है, मतलब लिमिट लो डाइट फैट और सब्सटेंस होने चाहिए। ये था आपका पेनक्रियाटाइटिस का मैनेजमेंट। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस होता क्या है कि इन्फ्लामेशन ऑफ लिवर बाय वायरस, बैक्टीरिया, हेपेटोटॉक्सिक सब्सटेंस, अल्कोहल, बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन एंड सम ड्रग लाइक पैरासीटामोल, मतलब कि इन्फ्लामेशन होता है लिवर का वायरस के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, हेपेटोटॉक्सिक सब्सटेंस जो लिवर सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं, अल्कोहल, बिलियरी ट्रैक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन ना कोई ड्रग्स है पैरासीटामोल, वो क्या करती है, इन्फ्लामेशन करती है लिवर को, उसको बोलते हैं हेपेटाइटिस। देयर आर 5 मेजर टाइप्स ऑफ वायरल हेपेटाइटिस, मतलब हेपेटाइटिस के 5 टाइप होते हैं। अब देखो टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस, अदर नेम क्या होता है हेपेटाइटिस, एक अदर नेम क्या होता है इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस, शॉर्ट इंक्यूबेशन होता है, हेपेटाइटिस एपिडेमिक और जॉन्डिस, ये कि इनके नाम है अदर नेम। फिर हेपेटाइटिस बी को सीरम हेपेटाइटिस भी बोलते हैं, ठीक है। हेपेटाइटिस को नॉन बी हेपेटाइटिस और पोस्ट ट्रांसफ्यूजन, मतलब ब्लड के जो ब्लड ट्रांसफर करते हैं उसके बाद जो रिएक्शन होती है उसकी वजह से होता है हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस डी होता है डेल्टा हेपेटाइटिस होता है, हेपेटाइटिस ई को एंडेमिक हेपेटाइटिस बोल सकते हैं। फिर आता है इटोलॉजी, ये HIV RNA वायरस होता है हेपेटाइटिस ए, ओनली जो हेपेटाइटिस बी है वो DNA वायरस होता है, बाकी सारे क्या होते हैं RNA वायरस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंक्यूबेशन। अब हेपेटाइटिस ए का इंक्यूबेशन पीरियड है वो
अब देखो अपन देखते हैं इंक्यूबेशन टाइम क्या होता है। अब देखो हेपेटाइटिस ए का इंक्यूबेशन 15 से 45 डे होता है, 2 से 6 वीक होता है, ठीक है। हेपेटाइटिस बी का क्या होता है, 28 से 180 डेज होता है, जो 4 से 24 वीक तक रहता है, ठीक है। हेपेटाइटिस सी का 5 से 10 वीक, और हेपेटाइटिस डी का 7 से 8 वीक, और 2 से 9 वीक होता है हेपेटाइटिस ई का। अब देखो मोड ऑफ ट्रांसफ्यूजन कि कैसे कंटामिनेट, कैसे बॉडी के अंदर इंटर करते हैं। अब देखो ट्रांसफ्यूजन, मोड ऑफ ट्रांसफ्यूजन क्या होता है, फिकल और मतलब कंटामिनेट फूड इन वाटर से होता है, वो होता है विटामिन ए। पेरेंट और सेक्सुअल कांटेक्ट मतलब माँ से बच्चे में आता है, सेक्सुअल कांटेक्ट थ्रू हेपेटाइटिस बी। सी है वो ब्लड प्रोडक्ट के साथ, सेम एज हेपेटाइटिस बी, ठीक है, और सेम एज हेपेटाइटिस बी मतलब पोस्ट ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। ये जो ब्लड के थ्रू आते हैं वो होते हैं हेपेटाइटिस बी, सी और डी, ठीक है। फिर आता है हेपेटाइटिस ई है वो फीकल और रूट से होता है। फिर आता है डायग्नोस्टिक। अब डायग्नोस्टिक में अपन क्या देखते हैं, डायग्नोसिस में क्या है, इंक्रीज आईजी जी और क्रोनिक इन्फेक्शन या आईजीएम एक्टिविटी। डायग्नोसिस में क्या है, आईजीजी और आईजीएम वो बढ़ा हुआ मिलता है। प्रेजेंस बी के अंदर क्या हुआ, एंटीजन एच बी एच जी और एच बी जी और एच ई मिलता है। प्रेजेंस ऑफ एच सी वी एंटीबॉडी मिलती है सी के अंदर, और प्रेजेंस ऑफ एच डी वी एंटीबॉडीज होती है डी के अंदर, ई के अंदर अंडर डेवलपमेंट होता है। फिर है वैक्सीन, हेपेटाइटिस ए वैक्सीन, उसमें बी वैक्सीन, सी की कोई वैक्सीन नहीं होती, इसका मैनेजमेंट होता है सेम एज हेपेटाइटिस बी, ठीक है। इसमें हेपेटाइटिस डी में बी वैक्सीन करता है, फिर अंडर डेवलपमेंट के डेवलपमेंट नहीं हुआ है। फिर आता है नेक्स्ट नॉट एच बी एस एच जी मतलब हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन होता है जो कार्ड करते हैं सीरोलॉजिकल मार्कर और ऑस्ट्रेलियन एंटीजन, इसको बोलते हैं एच बी एच जी। क्या है वो, ऑस्ट्रेलियन मार्कर और सीरोलॉजिकल ऑस्ट्रेलियन एंटीजन है, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट हेपेटाइटिस ई कॉज हाई मोर्टिलिटी इनटू प्रेग्नेंट वुमेन इनटू थर्ड ट्राइमेस्टर, मतलब जो हेपेटाइटिस ई है वो क्या कॉज करता है, हाई मोर्टिलिटी रेट कॉज करता है प्रेग्नेंट वुमेन में थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर। और हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है वो कंटेन करती है एच बी ए एस जी और हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। फिर है ए सिंगल डोज ऑफ हेपेटाइटिस ए वैक्सीन इज यूज इंट्रामस्कुलर डेल्टा, मतलब जो सिंगल डोज होती है हेपेटाइटिस ए की वो आईएम इंट्रोड्यूस की जाती है डेल्टोइड मसल में। फिर आता है हेपेटाइटिस सी इज द मेजर कॉज ऑफ पोस्ट ट्रांसमिशन, मतलब जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद हेपेटाइटिस उसको बोलते हैं मेजर कॉज होता है हेपेटाइटिस सी। फिर आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब इट अपियर इनटू 3 स्टेज, मतलब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन वो 3 स्टेज के अंदर अक्कर होता है। फिर एक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होते हैं, इट अपियर इनटू 3 स्टेज, मतलब जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन अपियर होते हैं वो 3 स्टेज में होते हैं। पर आता है प्री इरेक्टिक फेज जिसमें क्या होता है, एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग एंड डायरिया होता है। सेकंड में पेन लाइक हेडेक होता है, मसल एक होता है, जॉइंट पेन होता है, मसल्स में पेन होता है, और मलेज और फटीग थकान होती है। फिर आते हैं इक्ट्रिक फेज जिसमें जॉन्डिस होता है, प्यूरेटिस होता है, पस फॉर्मेशन होता है, डार्क और टी कलर्ड यूरिन आता है, क्ले स्टूल आता है हेपेटाइटिस का, ठीक है। एकाइमोसिस होता है, स्टेक्सिस मतलब स्किन में अल्टरेशन होता है, डिक्रीज प्री इरेक्टिक फेज सिम्टम, तो प्री इरेक्टिक फेज के सिम्टम वो तो डिक्रीज हो जाते हैं और इरेक्टिक फेज के। फिर आता है पोस्ट इरेक्टिव में कितना सबसाइड हो जाते हैं सारे सिम्टम। फिर होता है डायग्नोसिस के अंदर क्या करते हैं, असेसमेंट ऑफ लीवर फंक्शन बाय लीवर फंक्शन टेस्ट, मतलब असेसमेंट करते हैं एलेप्टी को, ठीक है। ये था आपका हेपेटाइटिस, इसका मैनेजमेंट पीछे बता दिया मैंने, जैसे वो वैक्सीन वगैरह है, ठीक है, कौन सी वैक्सीन दी जाती है, कौन सा सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट किया जाता है। आज अपन ने 3 या 4 डिजीज डिस्कस किए, ठीक है। बाकी का नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हेपेटोइंसेफेलोपैथी है वो मैंने आपको पढ़ा दिया कि यूरिया का फॉर्मेशन होता है अमोनिया का। हेपेटोइंसेफेलोपैथी पढ़ा दिया, बाकी तो पढ़े हुए बाकी, और अगर कोई बचा मैं करवा दूंगा, ठीक है। थैंक यू।
मेन जो डिजीज थी, जो जीआईटी के एग्जाम पॉइंट से वो सारे मैंने करवा दी है। बाकी आगे